जो सेकंड सेशन था वो टेंस, ये तो डिसाइड कर लिया मैंने टेंस कौन सा यूज किया जाएगा, पर उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, दैट वाज सेकंड जो हमने लास्ट फ्राइडे किया था। एंड ये जो सेशन है ये है वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। तो तीनों चीजें जाननी जरूरी है। वन, कौन सा टेंस यूज किया जाए ये कैसे डिसाइड हो, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लेटर से पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये डिसाइड हो। एंड थर्ड, वो स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज होता है ये डिसाइड। तो ये जो सेशन है ये है स्ट्रक्चर्स अलग अलग कहाँ डिसाइड होते हैं। सो फर्स्ट, सिंपल टेंसेस, यूजेस ऑफ वेरियस टेंसेस। एंड टेंस सिंपल है, continuous है, perfect है and perfect continuous है। And then of course we will present, past and future. So ये first use of present simple tense। Now ये मत सोचो कि present simple tense की structure का एक ही use है या continuous tense वाले structure का एक ही use है, multiple uses है। तो हर सिचुएशन में मुझे ये स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। सो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं इस सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। और स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सब्जेक्ट प्लस सिंपल वर्ब प्लस एस और ईएस और आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। फर्स्ट यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस का, डेली रूटीन्स। डेली रूटीन मतलब मेरे कुछ रोज के रूटीन्स होते हैं। नॉर्मली एवरीबॉडी गेट्स अप एट अबाउट सेम टाइम, लीव्स फॉर ऑफिस एट अबाउट सेम टाइम, देन टेक्स लंच एट अबाउट सेम टाइम। ये मेरे डेली के रूटीन है, रोज की दिनचर्या है। तो पहला यूज जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है वो है डेली रूटीन्स। So sample sentence. First use daily routine. Sample sentence: I get up. You at होना चाहिए, वन टी नहीं है। I get up at 6 a.m. daily. या I leave for office at 9 a.m. daily. Or I go to bed at 11 a.m. 11 p.m. daily. So daily routine, रोज की दिनचर्या। दूसरा, परमानेंट सिचुएशन। नाउ बहुत से लोगों से अगर आप पूछो कि आप कहाँ काम करते हो, देन इंग्लिश में देर से वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ रहते हो? आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद। वो आंसर गलत है। देयर इज समथिंग कॉल्ड परमानेंट सिचुएशन। जहाँ मैं काम करता हूँ वो मेरे लिए परमानेंट सिचुएशन है। जिस शहर में मैं रहता हूँ वो मेरे लिए परमानेंट सिचुएशन है। जो परमानेंट सिचुएशन वाली जो एक्टिविटीज हैं, they are also written in present simple tense. He works in State Bank of India, मतलब ये वो काम करता है। इसको अगर कोई बोले यार working in State Bank of India, वो गलत है। I stay in Ahmedabad, I stay in Ahmedabad सही है, लेकिन I am staying in Ahmedabad भी सही है। दोनों में फर्क है। I stay in Ahmedabad का मतलब मेरा जो रेजिडेंस है वो अहमदाबाद में है। मैं परमानेंट यहीं रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ या यहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ। बट आई कैन ऑल्सो से स्टेइंग इन अहमदाबाद, जिसका मतलब होता है कि मैं आजकल अहमदाबाद में रह रहा हूँ। ये कौन यूज करेगा? सपोज मेरा परमानेंट रेजिडेंस सूरत में है, मैं सूरत का रहने वाला हूँ, सूरत में मेरा बिजनेस है, सूरत में पढ़ता हूँ, बट अहमदाबाद में कुछ दिनों के लिए किसी से मिलने या किसी काम से आया हूँ, कुछ दिनों के लिए, एंड बाद में वापिस सूरत चला जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी सिचुएशन। तो जो टेम्पररी सिचुएशन है रहने की, वो यूज की जाती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। वो बोलेगा आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद, इसका मतलब है मैं अहमदाबाद में रहने वाला नहीं हूँ,
टेम्पररीली यहाँ आया हूँ, किसी काम से आया हूँ, जैसे काम खत्म हो जाएगा वापिस चला जाओ। साइंटिफिक फिनोमिना, साइंटिफिक फिनोमिना, जैसे अगर आप पानी को अगर आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री पे बॉयल होगा। कहीं भी गर्म करो, कोई भी गर्म करे, कभी भी गर्म करे, दिस इज साइंटिफिक फिनोमिना। ये भी साइंटिफिक फिनोमिना है। अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी वो। So all scientific phenomena are also written in present simple tense. ये आपके जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज आती हैं, ये आपके एग्जाम में, ये इस टाइप की मिस्टेक होती है। यूज करना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, लिखा हुआ उन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यूज तो करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, बट स्ट्रक्चर गलत लिख दिया गया है। Then this is scientific phenomena. Then there is what is called universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब वो चीजें जो हमेशा से ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के आसपास घूमती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइंटिफिक फिनोमिना और यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। बट साइंटिफिक फिनोमिना को नॉर्मली हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में डेली लाइफ में यूज करते हैं। यूनिवर्सल फिनोमिना ट्रूथ तो अपने आप ही होते रहते हैं। देन स्पोर्ट्स कमेंट्री, आजकल वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, लिसन टू स्पोर्ट्स कमेंट्री। स्पोर्ट्स कमेंट्री जो है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोली जाती है। उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। सेंटेंस लिखा हुआ है बॉलर बॉल्स, बॉलर को बॉल को हाथ से छोड़ने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। बैट्समैन हिट्स, बैट्समैन को बॉल हिट करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। एंड फील्डर को कैच पकड़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। सो दीज आर व्हाट वी से एक्टिविटीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। कोई भी एक्टिविटी है शॉर्ट ड्यूरेशन की, बट स्पोर्ट्स तो होती है एक्टिविटी शॉर्ट ड्यूरेशन की। So that is also written in present simple tense. लेकिन एक चीज और है, now what it says is bowler balls, batsman hits, and now suppose batsman ने hit किया and ball boundary की तरफ जा रही है, बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। So that is not written in the present simple tense, वो continuous tense में लिखा जाएगा। वो हो जाएगा बॉलर बॉल्स, बैट्समैन हिट्स, एंड द बॉल इज रनिंग टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री, राइट। क्योंकि बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, 5, 7, 8, 10 सेकंड लगेंगे। सो उसको सिंपल टेंस में नहीं लिखा जाए। जितने भी टाइम टेबल है, वो रेलवे का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एयरलाइंस का हो, टाइम टेबल प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। बट अगर आप किसी लेट्स से यही ले लो टाइम टेबल, गुजरात एक्सप्रेस लीव्स एट 7 AM, ये टाइम टेबल की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी आज जो गाड़ी चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा गुजरात एक्सप्रेस लीव्स एट 7 AM, मतलब ये इसका रोज का रूटीन है। बट टुडे it is running 1 hour late. गुजरात 7 बजे चलती है या आती है, लेकिन आज 1 घंटा लेट चल रही है। तो कोई भी टाइम टेबल, बस का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एयरलाइंस का, ऑल टाइम टेबल्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, except when you are describing one single like phenomena, किसी ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहे हो, बस को डिस्क्राइब कर रहे हो, प्लेन को डिस्क्राइब कर रहे हो, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। जितने भी आपके ये सेफ्टी मैनुअल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारे के सारे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। उसका रूल ये है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं
जो कोई भी करे, कभी भी करे, एक्टिविटी सेम ही होगी। जैसे आपके ऑलमोस्ट हर घर में गैस का सिलेंडर आता है, उसके साथ एक स्लिप लगी होती है, उसमें क्या लिखा होता है, क्लोज द वॉल ऑफ गैस सिलेंडर प्रॉपरली आफ्टर एवरी यूज। इस सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कोई भी गैस सिलेंडर हो, कहीं भी यूज हो रहा हो, कोई भी यूज कर रहा हो, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हर किसी को ये ही एक्टिविटी करनी होती है, तो इसके लिए ये लिखा जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ऐसे ही साइंटिफिक रिपोर्ट, किसने भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कुछ रिजल्ट आया। नव साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है, वो एक्टिविटी कोई भी करे, एक्सपेरिमेंट कोई भी करे, कभी भी करे, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। सो दीज आर आल्सो रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब सिर्फ डेली रूटीन नहीं होता, इतनी सारी चीजें, daily routine, permanent situation, scientific phenomena, universal truth, sports commentary, that is activities of short duration, timetables, safety, instruction manuals और scientific reports. ये सारी की सारी लिखी जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जानकारी बहुत जरूरी है। यानी कई बार क्वेश्चन में आता है आपके, वो गलत टेंस यूज कर देगा एंड आपको बोलेगा मिस्टेक बताओ। दूसरा, तो अभी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है अभी, ये तो 6 7 अभी और जगह भी यूज होता है। और यूज क्या है? प्लान्ड इवेंट्स। मतलब प्लान इवेंट मतलब कोई घटना ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमने पहले से ही क्या कर रखा है। जैसे लेट अस से आपका किसी का बॉस बॉम्बे में काम करता है और जब भी वो अहमदाबाद आएगा, ऑफिस से एक आदमी उनको रिसीव करने जाएगा। ये डिसीजन है, ये रूटीन है, तो इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखा जाएगा। आई ऑलवेज मीट हर एट द स्टेशन, क्योंकि ये हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। ये प्लान इवेंट है। प्लान इवेंट प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो या पास्ट की हो। When I was a child, we always had picnic on Sundays. Now जो पहले वाला सेंटेंस है वो एक्चुअली फ्यूचर का है। वो आई ऑलवेज मीट हर एट द, जब भी आती है मैं उसको स्टेशन पर मिलता हूँ, इसका ट्रांसलेशन ही है, वो फ्यूचर का है। लेकिन जो पास्ट नीचे वाला सेंटेंस है वो पास्ट का है। एंड वहां भी क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वी ऑलवेज हैड पिकनिक ऑन संडेज। संडे मतलब ये प्लान इवेंट है, हर संडे को ये होगा, दैट्स अ प्लान इवेंट। सो दैट्स आल्सो रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। वी ऑलवेज हैड पिकनिक ऑन संडे। लेकिन अगर ये प्लान नहीं है, अनप्लान है, पास्ट की भी हो, तो लिखी जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे माय मदर वाज ऑलवेज अरेंजिंग सरप्राइज पिकनिक्स एंड पार्टी। सरप्राइज का मतलब है इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। और क्योंकि इसकी प्लानिंग नहीं है, अनप्लान है, इसके लिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। So this is the uses of, that was uses of present simple tense. Now uses of past simple. कोई डाउट, कुछ क्लियर पूछना है तो पूछ लो। No sir, clear sir. ओके, सो यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कंप्लीटेड एक्शन। नाउ दो है टेंसेस, एक है पास्ट सिंपल टेंस और एक है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों की इसमें एक्टिविटी हो चुकी होती है, लेकिन फर्क यूज में है। पास्ट सिंपल टेंस कहाँ यूज किया जाएगा, जहां हमको एक्टिविटी कंप्लीट कब हुई उसका हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं।
आई वेंट टू द मार्केट लास्ट इवनिंग, ये कहता है कि मैं कल शाम को मार्केट गया। इसमें बहुत ध्यान देने की चीज ये है, इसकी ट्रांजेक्शन मैं कल शाम को मार्केट गया था नहीं है, इसकी ट्रांजेक्शन है मैं कल शाम को मार्केट गया। एंड एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, लास्ट इवनिंग। शी केम टू मीट मी एट 5 PM ऑन संडे, वो संडे 6 बजे मुझे मिलने आई, आई थी नहीं। एंड द टाइम इज एग्जैक्ट 5 बजे। तो क्लियर लिखा है ऊपर, कंप्लीटेड एक्शन एट सम फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट। टाइम पता होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। अगर हमको टाइम नहीं पता, फिक्स नहीं है टाइम, तो वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज नहीं किया जा सकता, वो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट सिंपल टेंस का एक्चुअली एक ही यूज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के तो बहुत सारे हैं, बट इसका एक ही यूज है, वो है जो एक्टिविटी किसी पास्ट में किसी फिक्स टाइम को कंप्लीट हो गई थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एंड वेरी क्लियर, आई वेंट टू द मार्केट लास्ट इवनिंग की ट्रांसलेशन है मैं कल शाम मार्केट गया, गया था नहीं, गया था बोलेंगे वो गलत हो जाता है, एंड दैट इज परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये कुछ इसकी पिक्चर में प्रेजेंटेशन है। शॉर्ट क्विकली फिनिश्ड एक्शंस इन द पास्ट, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज, विराट ब्रोक अ विंडो लास्ट नाइट, ये कंस्ट्रक्शन है पास्ट सिंपल टेंस की। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हाथ से बॉल को फेंकने में कोई टाइम नहीं लगता, और बॉल ने जब शीशे को या विंडो ग्लास को हिट किया तो ग्लास को टूटने में टाइम नहीं लगता। सो दिस इज शॉर्ट क्विकली फिनिश्ड एक्शंस इन द पास्ट। सो विराट ब्रोक ए विंडो ग्लास लास्ट नाइट, क्यों, क्योंकि both these actions are of very short duration, throwing the ball and ball breaking the window. Then ये same repeated actions in the past, एक यहाँ था यूज जहाँ लिखा गया था, सॉरी पास्ट सीरियस, तो ड्यूरिंग स्कूल डेज वी यूज टू गो ऑन पिकनिक रेगुलरली, तो रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, एक्शंस तो पास्ट के हैं बट रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है कि नहीं ये तो सेंटेंस बता रहा है। ड्यूरिंग स्कूल डेज वी यूज्ड टू गो ऑन पिकनिक रेगुलरली, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ, रूटीन जो है मेरे प्रेजेंट के भी होते हैं और रूटीन पास्ट के भी होते हैं। ये जो प्रेजेंट के रूटीन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस बताता है, लेकिन पास्ट के रूटीन पास्ट सिंपल टेंस नहीं बताता है। उसके लिए एक दूसरा कंस्ट्रक्शन है, आई गेट अप एट 6 AM डेली, मतलब मैं आजकल 6 बजे उठता हूँ। बट सपोज कोई स्टूडेंट का एग्जाम हो गया, उसकी नौकरी लग गई, तो अभी उसको 6 बजे का जो टाइम है और उसको 7 बजे ऑफिस जाना है, तो 6 बजे अब नहीं उठ पाएगा, अभी तो उसको 4 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा। सो रूटीन बदल गया, अनिल से आई गेट अप एट 5 AM डेली, रूटीन बदल गया। बट पास्ट का रूटीन था 6 बजे उठने का, तो अगर मुझे उसको ये कहना है कि मैं पास्ट का रूटीन डिस्क्राइब करना है, तो ये सेंटेंस बदल जाता है। फिर ये सेंटेंस बदल जाएगा, आई यूज्ड टू गेट अप at 6 AM when I was a student, तो उसमें used to यूज होता है, I used to get up। आजकल का रूटीन I get up at 6 AM daily, पास्ट का रूटीन I used to get up at 6 AM
when I was a student. ये नॉलेज बहुत जरूरी है. So past simple tense. One is completed action. एक use completed action at some fixed point of time in the past. Second use quickly finished actions in the past. Third use repeated actions in the past. तो ये हो गया आपका past simple tense, present simple tense and past simple tense. Then we have future simple tense. Future simple tense का ये है structure, subject plus will और shall plus object plus time expression. Except that आज के लोगों ने shall का use virtually बंद कर दिया. Everybody uses will. इसके mainly तीन use हैं. पहला यूज फ्यूचर प्रॉमिस. प्रॉमिसेस हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं. तो फ्यूचर प्रॉमिस, ही विल मीट मी टुमारो एट 9 AM. टुमारो 9 AM फ्यूचर की बात हो रही है यानी प्रॉमिस है. सो ही विल मीट मी टुमारो एट 9 AM. या फ्यूचर प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के बारे में कुछ बताना. Predictions. It will rain today evening. ये मेरे को लग रहा है आसमान में बहुत बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है. तो it will rain today evening. ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है. थर्ड यूज फ्यूचर स्टडी प्लान्स. किसी का फ्यूचर में क्या पढ़ने का इरादा है. She will study medicine. ये जो थर्ड है इसका फ्यूचर स्टडी प्लान, ये फ्यूचर की स्टडी प्लान के साथ में टाइम बताने की जरूरत नहीं है. जैसे ऊपर लिखा है प्रोडक्शन में इट विल रेन टुडे इवनिंग, उसके ऊपर लिखा हुआ है यू विल मीट मी टुमारो एट 9 AM. बट स्टडी प्लान्स में ये एग्जैक्ट टाइम बताने की जरूरत नहीं है. ये है फ्यूचर में कोई क्या पढ़ना चाहता है. सो ये आपके फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस हैं. shall or will. We often use shall will with simple verb. Now एक से और माइंड में रख लो, ये जितने भी हमारे मॉडल एक्सिलरीज हैं, मॉडल एक्सिलरीज मतलब shall will, can could, may might वगैरह, can could, इनके आगे सिर्फ सिंपल वर्ब ही आ सकता है. मॉडल एक्सिलरीज के आगे कोई भी आईएनजी वाला वर्ब या कोई भी ईडी वाला वर्ब नहीं आ सकता, सिर्फ सिंपल वर्ब ही आएगा. तो लिखा है वी ऑफन यूज शैल विल विद सिंपल वर्ब फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑफरिंग हेल्प, प्रॉमिसिंग और थ्रेटनिंग. शैल यू ओपन द विंडो. ये क्या है? इट्स अ सजेशन. विल यू गिव मी अ हैंड फॉर अ मूवमेंट. ये क्या है? इट्स रिक्वेस्ट फॉर हेल्प. यू विल बी सॉरी. ये क्या है? ये धमकी है, थ्रेट है. यू विल स्टॉप स्मोकिंग. ये भी एक्चुअली ऑर्डर ही है. इसकी ऑर्डर को कहने के दो तरीके. यू शुड स्टॉप स्मोकिंग और कोई कहे ये सलाह है, वो सलाह दे रहा है आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. बट अगर हमने शैल की शुड के बदले विल यूज कर लिया तो अभी ये सजेशन नहीं रहा, ये इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर बन गया. यू विल स्टॉप स्मोकिंग. आपको स्मोक करना बंद करना पड़ेगा. इसका मीनिंग ये है. सो देयर इज अनदर डिस्टिंक्शन. ही विल स्टॉप स्मोकिंग, उसको स्मोक करना बंद करना पड़ेगा. ये ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है. ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए. ये सजेशन है. Then we have continuous tenses. So these are your simple tenses: present, past, and future. Then we have the present continuous tense के भी multiple uses है. First use, activity going on at time of speaking. जब आप बोल रहे हो उस टाइम जो काम चल रहा है
उसको एक्सप्रेस करने। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, अभी मतलब एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे वी आर रीडिंग नाउ, ये काम अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट मूवमेंट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको बोलते हैं टेम्पररी प्रोजेक्ट। टेम्पररी प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पास्ट में शुरू हो चुके हैं और आगे कभी जाके खत्म हो जाए। जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये काम चल रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर इतना हमको पता है पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस लेट अस से, इफ यू नो, आजकल ये अहमदाबाद में मेट्रो का काम चल रहा है, आधा सिटी पूरा पर। So AMC, Ahmedabad Municipal Corporation, is working on metro project these days. शुरू होके भी 2 साल हो चुके हैं और 3-4 साल चलेगा, बट इट्स अ टेम्पररी प्रोजेक्ट। व्हाट वी नो फॉर श्योर, एक दिन आएगा जब ये काम खत्म हो जाएगा। या सीएस ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, वो कंपनी में जाते हैं उनका अकाउंट ऑडिट करने के लिए। तो अकाउंट ऑडिट का काम स्टार्ट किया उन्होंने पीछे कभी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, और आगे जाके वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने में 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, हमें से कुछ लेना देना नहीं है। और इट्स अ टेम्पररी प्रोजेक्ट। टेम्पररी प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्सेप्ट दैट एक्टिविटी गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग में जो टाइम एक्सप्रेशन है वो नाउ है, और ये जो टेम्पररी प्रोजेक्ट है इसमें जो टाइम एक्सप्रेशन होती है वो होती है दीज डेज। सो शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नाउ, वो अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। वी आर ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी दीज डेज, आजकल हम एक कंपनी का अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं। तो टेम्पररी प्रोजेक्ट में टाइम एक्सप्रेशन दीज डेज, आजकल, एक्टिविटी गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम एक्सप्रेशन नाउ, अभी। Future plan events. I'm meeting my friend tomorrow. I'm going to meet my friend tomorrow. Future. Future के बारे में इसी को मैं बोल सकता हूँ I will meet my friend tomorrow. Yeah, I'm meeting my friend tomorrow. Sorry. So I will meet my friend tomorrow. ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है बोलने का I'm meeting my friend tomorrow. I'm going to meet my friend tomorrow. तीनों सेंस सही है। I will meet my friend tomorrow भी सही है, एंड ये दोनों कंस्ट्रक्शन भी सही है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन लिखी गई है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन ये तो टुमारो टुमारो जो टाइम एक्सप्रेशन है ये बता रहा है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। दोनों तरह से लिखना सही है, फर्क यूज में है। When I say I will meet my friend tomorrow, ये जो मिलने का फैसला है वो मैंने अभी अभी दिया है, पहले इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं था। अभी जो डिसीजन है वो फ्यूचर के बारे में है, बट लिया गया है अभी, एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो आई से आई विल मीट माय फ्रेंड टुमारो। बट ये जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है इसमें क्या है कि मेरे को ये मीटिंग जो है मेरी पहले से फिक्स हो चुकी है उनके साथ। मे भी कल किसी का, कल मेरे फ्रेंड के साथ कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मे भी कल उसका कुछ वेडिंग वगैरह है तो जहाँ मुझे जाना ही है। तो ये मेरी मीटिंग है, मुझे पहले से पता होता है, किसी की वेडिंग है मुझे पहले से पता होता है, ये मुझे पहले से ही पता है। एंड नॉर्मली जहाँ तक हो सके हम इस काम को करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दे आर कॉल्ड फ्यूचर प्लान इवेंट्स। सो फ्यूचर प्लान इवेंट्स जो है वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखी जाती हैं। ये तो टाइम बता रहा है टुमारो टुमारो, ये कह रहा है ये जो आपका टाइम है वो फ्यूचर का है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है मीटिंग में फ्रेंड टुमारो, ये स्ट्रक्चर बता रहा है ये मीटिंग पहले से फिक्स है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना।
सर्दी आ रही है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, फिर सर्दी चली जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली these days। कब हो रहा है? The temperature is decreasing constantly these days, constantly changing phenomena। I think इसका एक पिक्चर भी है। So weather is getting warmer। Now ये जो आपको दिख रहा है now पेज, लेफ्ट साइड में पास्ट, राइट साइड में फ्यूचर। तो कुछ दिन पहले टेम्परेचर 20 डिग्री था, अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया। So construction is weather is getting warmer। This is present continuous tense structure। यूज का हुआ changing developing situations। changing developing situation। बच्चे बोल पेरेंट्स बोलते होते हैं छोटे बच्चे के बारे में, बच्चा बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। That sentence is a present continuous tense written in present continuous tense, but वो describe कर रहा है constantly changing events। अगर मेरे सेंटेंस में always आ गया है always, तो ये always जिस भी सेंटेंस में आ गया वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में ही लिखा जाएगा। आई एम ऑलवेज लूजिंग कीज। बट अगर मैं ऑलवेज को निकाल दूं तो ये सेंटेंस बदल जाता है, फिर मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव लॉस्ट माई कीज। ग्रैंडमा इज नाइस, शी इज ऑलवेज डोनेटिंग थिंग्स टू पुअर पीपल। ऑलवेज आ गया तो कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट। आई एम ऑलवेज रनिंग इनटू रमेश दीस डेज। ऑलवेज आ गया तो present continuous। Now grandma is nice, she donated things to poor people yesterday। अब हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस लिखा गया पास्ट सिंपल टेंस। I ran into Ramesh day before yesterday। Day before yesterday फिक्स टाइम है। I ran into Ramesh सेंटेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस। So अगर सेंटेंस में always है then we have to use continuous tense। then और एक बहुत केयर लेने वाली चीज है, वर्ब, बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिनमें एक्शन नहीं होता है, सिर्फ फीलिंग्स होती है। जिन वर्ब्स में एक्शन नहीं है वो नॉर्मली कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जा सकती। कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ वो ही फीलिंग्स यूज की जा सकती हैं जिनमें, वही वर्ब यूज किए जा सकते हैं जिनमें एक्शन है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सिचुएशन में हम कर सकते हैं हाउ डू यू फील भी सही है एंड हाउ आर यू फीलिंग भी सही है। माय हेड एचेस भी सही है, माय हेड इज एचिंग या एचिंग ये भी सही है। बोथ कंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस कहाँ यूज हो और प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज हो, ये आपको अभी बताया है। वन, टेम्पररी सिचुएशन, माय ब्रदर इज लिविंग विद आवर अंकल टेम्पररीली, ये हो गया आपका टेम्पररी सिचुएशन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। माय ब्रदर लिव्स इन सूरत, ये परमानेंट सिचुएशन है तो ये लिखा गया प्रेजेंट सिंपल। व्हाई इज ही स्टैंडिंग ऑन द टेबल, टेम्पररी सिचुएशन है, लिखा गया है present continuous tense में। of course it's a question। Amber Fort stands on a hill, ये permanent situation है, लिखा गया है present simple tense। present progressive versus present simple tense। now नीचे important चीज लिखी है, don't use present simple tense to talk about longer actions happening around now। use continuous tense and feelings के साथ use मत करिए। then we have, कोई doubt? No, sir. No, sir.
So using the past continuous tense. Now you read it, मैं आपको वहाँ पे explain करता हूँ. पढ़िए. Yes, sir. First situation, activity going on at some fixed point of time in the past. Sample sentences. She was preparing for her exam at 6 p.m. yesterday. Okay. Second, a background running activity which was interrupted by another short activity. Sample sentence. I was watching TV when my brother came. Right. So basically इसके दो यूज हैं past continuous tense और structure नीचे लिखा हुआ है subject plus was or were plus simple verb plus ing plus object plus time expression. So activity going on at some fixed point of time in the past. Past के कोई fixed time, exact time का पता होना चाहिए. और time बताने के दो तरीके हैं. Either I can give exact time or I can also give hint of time कि मैं किस time की बात कर रहा हूँ. So she was preparing for her exam at 6 p.m. yesterday. Yesterday ने बताया past की बात कर रहे हो. 6 p.m. ने बताया past की कौन सी time की बात कर रहे हो. And at that time activity was going on. So sentence is written in past continuous tense. She was preparing for her exam at 6 p.m. yesterday. एक दूसरा यूज है एंड इस तरह से हम इसको ज्यादा यूज करते हैं. पहले सैंपल सेंटेंस देखते हैं, then I explain that. I was watching TV when my brother came. I was watching TV लिखा हुआ है past continuous tense में. When my brother came लिखा हुआ है past simple tense. Now the story is this. Now let us say कोई घर में बैठा टीवी देख रहा है. And if somebody is watching TV now, that means उसने पहले से वो टीवी देखना चालू किया. That work is already on. This is what is called background running activity. Background running activity क्या है? My brother was watching TV. ना जब मैं आया घर में पहुंचा बेल बजाई. सपोज घर में कोई दूसरा नहीं है तो उसको उठना पड़ेगा, उसके डोर खोलना पड़ेगा. सो जो मेरा घर पहुंचने का छोटा सा एक्टिविटी है जिसको लिखा गया है प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में व्हेन माय ब्रदर केम. तो ये छोटी सी एक्टिविटी ने क्या किया, वो जो बैकग्राउंड की एक्टिविटी है वाचिंग टीवी वाला उसको इंटरप्ट कर दिया, उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया. सो ये जो सिचुएशंस है व्हेन a small action, very short duration action interrupts a background action which was running, already running. उसके लिए we use this construction, a background running activity which was interrupted by another short activity. I was watching TV, मैं TV देख रहा था when my brother came, जब मेरा भाई आया. Incidentally कोई भी आप जब गुजराती में बात करेंगे कि हिंदी में बात करेंगे किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे ऐसे ही बात करेंगे. ऑफ कोर्स ट्रांसलेट हो जाएगा बट बोला यही जाएगा जब मैं टीवी देख रहा था मेरा भाई आया. आई वाज वाचिंग टीवी ये लिखा गया है पास्ट कंटीन्यूअस में. व्हेन माय ब्रदर केम ये लिखा गया पास्ट सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस. So same. Virat was playing football when his father called him. ये playing football का action father calling से पहले चल रहा था, but father calling ने ये play का action रोक दिया. So we often use past continuous with past simple tense. So past continuous is used for longer background action and simple tense for shorter action which interrupted longer action. इस तरह से ये जो past continuous tense है ज्यादा यूज होता है. एंड सिर्फ इतने बजे ये काम चल रहा था इस तरह से थोड़ा कम यूज होता है बट
more uses of the second time. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक ही यूज है, फ्यूचर के किसी टाइम को कौन सी एक्टिविटी चल रही होगी, पढ़िए, रीड। Running activity at some fixed time in the future. She will be traveling to Mumbai at this time tomorrow. I will be traveling at Baroda at 10 a.m. tomorrow. I will be traveling to Baroda. Yes, sir. I will be traveling to Baroda at 10 a.m. tomorrow. Right, so time है this time tomorrow, time है 10 a.m. tomorrow, that is the time of future time, and उस time ये activity चल रही होगी, she will be traveling, I will be traveling. So construction है future continuous tense की, इसका structure है subject plus will और shall plus be plus simple verb plus ing plus object plus time expression. Time expression future का होगा, एंड ये इसमें बहुत क्लियर रहने वाली चीज है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, कि शैल या विल के बाद में बी लगाना कंपलसरी है, क्योंकि रूल ये है कि मॉडल एक्सप्रेशंस के डायरेक्टली पीछे सिंपल वर्ब के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, एंड कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी वाला वर्ब यूज होता है, इसके लिए विल शैल के पीछे और एक वर्ड आ गया बी, नाउ आई कैन यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस आईएनजी वाले वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक ही यूज है, एक्टिविटी विच विल बी रनिंग एट सम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इंसिडेंटली ज्यादा जो टेंसेस हैं वो प्रेजेंट और पास्ट के ही यूज होते हैं, एंड वो भी प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस ज्यादा ये टेंसेस ही यूज होते हैं। सो इसका थोड़ा मास्टरी हो जाए दैट इज गुड इनफ। परफेक्ट टेंसेस, द कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है उन एक्टिविटी के लिए जो चल रही है, परफेक्ट टेंसेस वो एक्टिविटी के लिए जो हो चुकी है या हो जाएंगी। सो परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पढ़िए। We use present perfect to say that some action of the past has come connection with present. When we say that something has happened, we are thinking about past and present at the same time. He has broken his leg. It is broken even now. Have you read the Gita? It will be, do you know the Gita now? तो आपकी वो वर्ड है हैव यू रीड नहीं है, नाउ विद दैट सेंटेंस वो पास्ट टेंस का है, हैव यू रेड, हैव यू रेड, रीड स्पेलिंग सेम ही है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। सो इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड इज एक्चुअली रेड, हैव यू रेड द गीता। तो क्यों आया, कैसा लिखा गया है, ये जो हमारी रिलीजियस बुक्स वगैरह है इनके आगे द लगाना है, यूज ऑफ, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल। Now activity अभी perfect tense present भी होता है, perfect tense past भी होता है, but in both the cases activity हो चुकी होती है, because we are talking perfect tense are used for completed activities, that means present perfect की activity भी हो गई and वो time भी past में चला गया, and past perfect की activity भी हो चुकी, वो तो past का है ही। Then we have to decide where to use the present perfect and where to use past perfect, because in both the cases activity is already completed. Now it's very simple. Present perfect tense वहाँ use किया जाएगा जहाँ एक्टिविटी तो कंप्लीट हो गई है लेकिन उसका असर अभी भी महसूस किया जा सकता है।
उसका असर अभी भी है, देयर वी यूज, हालांकि एक्टिविटी हो गई है, देयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, वो लेग जो उसकी टांग है वो टूट के तो टाइम हो गया, मे बी 2 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, लेकिन उसका असर अभी भी है। क्यों? अभी भी टूटी हुई है, अभी भी प्लास्टर लगा हुआ है। हैव यू रेड गीता? गीता पढ़ने का एक्टिविटी तो बहुत पहले हुआ, लेकिन इसका असर अभी भी है, मुझे अभी भी आती है। सो दोज एक्टिविटीज where we can still feel the effect of that at present, मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों हमारे माइंड में एक ही साथ आ जाते हैं। He has broken his leg, मतलब लेग टूटी कब, ये भी हमारे माइंड में आ गया, और अभी भी टूटी है वो भी हमारे माइंड में आ गया। So present and past at the same time. That's what लिखा है. When we see that something has happened, we are thinking about past and present at the same time. So this is present perfect, completed activities where the effect can be felt even now. And this is present time, अभी का time. So पढ़िए. We often use present perfect tense to talk about finished actions when we are thinking about their present consequences, the result that they have now. Somebody has shot the manager and he is dead. Finished action, result now. The train has arrived on platform 2 and it is late. So present perfect tense is used to describe finished action. वो actions जिनका असर अभी भी ठीक किया जा सकता है। जैसे somebody shot the manager, वो शूटिंग का एक्टिविटी तो पहले हुआ, but and he is dead, dead तो अभी है। The train has arrived on the platform. गाड़ी आ गई है, and result क्या है? It's late. Finished action क्या है? Train has arrived, and result क्या है? It is late. So we often use present perfect tense to talk about finished actions when we are thinking about present consequences. That means present perfect वहाँ use करो जहाँ एक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन उसका असर अभी भी महसूस किया जा सकता है, या उसका असर अभी भी दिख रहा है। There use present perfect. जहाँ असर अभी नहीं दिख रहा, वहां भी यूज पास्ट परफेक्ट, पर देन फर्क आ जाता है पास्ट परफेक्ट का यूज हो और पास्ट सिंपल का यूज हो। दो, यहाँ भी दोनों केस में टाइम तो पास्ट का है और एक्टिविटी तो हो चुकी है। ओके पढ़िए। We don't use present perfect tense with the adverbs of finished time like yesterday, last week, then. I met Rita yesterday and not I have met Rita yesterday. He went to Delhi last week and not I have gone to Delhi last week. What did you do then? And not what have you done then? जैसे ही मैंने ये बता दिया, ये टाइम वाला वर्ड लिख दिया, यस्टरडे, लास्ट वीक, ये एग्जैक्ट टाइम बन गया है। एंड वी नो एग्जैक्ट टाइम के साथ वी कैन यूज ओनली पास्ट सिंपल, क्योंकि सारे के सारे जो टाइम है वो पास्ट के हैं। So with all these exact time expressions, we can use only past simple tense. We cannot use present perfect tense. Here, then we have future perfect. इसका एक ही यूज है, पढ़िए। Future perfect is used to talk about the duration of an activity before some future time. By next Diwali, we will have been here for 8 years. तो फ्यूचर के किसी भी टाइम तक कोई एक्टिविटी
कितने टाइम तक हुई. फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी बिफोर सम फ्यूचर टाइम. बाय नेक्स्ट दिवाली वी विल हैव बीन हियर फॉर 8 years. अगली दिवाली तक वो फ्यूचर का टाइम हो गया, हम यहाँ 8 साल से रह रहे होंगे. तो फ्यूचर के किसी टाइम को कोई एक्टिविटी को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका, इसका एक ही यूज है पर यूज बहुत कम होते हैं. So by next Diwali we will have been here for 8 years. I will have completed this work. Now the other thing is, let's say I will have completed this work by 5 p.m. tomorrow. तो कल 5 बजे तक मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ, मतलब 5 बजे ये काम खत्म हो जाएगा. Now we have perfect continuous. Now we have been discussing continuous tense क्या करता है, ये सिर्फ ये बताता है जो टाइम हमारे माइंड में है उस टाइम को एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन ये नहीं बताता अगर एक्टिविटी चल रही है तो स्टार्ट कब हुई थी या कितने टाइम से चल रही है. ये बताने का काम, और कई बार हमें ये बताना पड़ता है, तो ये बताने का काम करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस. So read it. Perfect continuous tenses are like continuous tenses, except that they provide additional information about either starting point of the activity or the duration of the activity. Okay. नीचे एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये जी के बदले एन होना चाहिए. कंटिन्यूस. तो परफेक्ट Yeah. कंटिन्यूस टेंसेस, सॉरी, No, sir. No, sir. Nothing, sir. सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बताते हैं कि एक्टिविटी तो चालू है, अभी अभी चल रही है, बट या तो स्टार्ट कब हुई थी ये बताएंगे या कितने टाइम से चल रही है ये बताएंगे. तो इसको टाइम एक्सप्रेशन No, sir. No question, sir. इसका ये हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया था. नाउ Yes, sir. I have been reading for 2 hours for यूज हुआ ड्यूरेशन के लिए, या वी हैव बीन रीडिंग सिंस 5 p.m. 5 p.m. यूज हुआ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. ओके, सो कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? No, sir. No, sir. तो इसका मेरे पास इसका राइटअप है. तो व्हाट यू डू इज